हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट का पार्ट 2 वीडियो। इसके फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसका ह्यूमन हार्ट का इंट्रोडक्शन और इसका स्ट्रक्चर और लोकेशन। और आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2 वीडियो में ह्यूमन हार्ट कहाँ होता है, इसका डायग्राम क्या है, इस ब्लड का सर्कुलेशन कैसे करता है, ये हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है हमारे दोनों लंग्स के बीच प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड ये थोड़ा ट्विंडल होता है, यानी झुका हुआ होता है। तो देखते हैं ह्यूमन हार्ट जो है इसका वेट जो है लगभग मेल में जो है, पुरुष में जो है 250 से 350 ग्राम का होता है। और फीमेल में कितना होता है? फीमेल में होता है 250 से 300 ग्राम। और मेल में कितना बताएं? 250 से 350 ग्राम। और इसका लेंथ क्या होता है, चौड़ाई क्या होता है, लंबाई क्या होता है, मोटाई क्या होता है, वो हम देखते हैं इसका, यानी कि डायमीटर। तो लेंथ कितना होता है? 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। विड्थ कितना होता है, यानी चौड़ाई कितना होता है? 8 से 10 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितना होता है? 6 से 6 सेंटीमीटर होता है। और ये जो है इसका साइज जो है हमारे एक फिस्ट के बराबर, यानी हमारे बंद मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ब्लड का सर्कुलेशन क्या करता है। इसमें ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। तो चलिए हम देखते हैं। ऊपर वाला चैम्बर को आर्ट्रियम बोलते हैं और नीचे वाला चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। तो ऊपर वाला चैम्बर राइट आर्ट्रियम, राइट की तरफ राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट की तरफ लेफ्ट आर्ट्रियम। और नीचे वाला चैम्बर को क्या बताया? वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चलिए हम इसे आसान इजी भाषा में समझते हैं कि कैसे कैसे ब्लड को सप्लाई करता है। तो देखिए हम इधर लिख चुके हैं। सबसे पहले कहाँ आता है ब्लड? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ जाता है? राइट आर्ट्रियम। यहाँ है राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम के से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट आर्ट्रियम से जो है एक यहाँ वाल्व होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि हम नीचे लिख चुके हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो है राइट वेंट्रिकल में आता है। कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में। और फिर राइट वेंट्रिकल के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाता है? लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम देखिए यहाँ है। पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। और लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व, इसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये जो है बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व भी हम इसको बोलते हैं। बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आरोटा में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करता है? हमारे ब्लड आरोटा में जाता है। और आरोटा से कहाँ जाता है? पूरा बॉडी में जाता है। पूरा बॉडी में जाकर फिर हमारे ब्लड शुरू से वही सर्कुलेशन करता है और ब्लड का सप्लाई करता है। तो चलिए दोस्त, आज हम इसका पढ़ लिए ह्यूमन हार्ट के डायग्राम के माध्यम से इसका ब्लड का सर्कुलेशन पूरा बॉडी में कैसे होता है। तो चलिए इतना तो हम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये बड़ा शॉर्ट भाषा में हम याद रख सकते हैं। इसे हम डायग्राम बना के इससे हम इसको पूरा दर्शा सकते हैं कि कैसे कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो फिर से हम देखिए ब्लड कैसे सप्लाई होता है, देखते हैं। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू आता है? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आता है। और राइट ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में आता है। और राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स के से कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आरोटा में जाता है, आरोटा से पूरा बॉडी में चलता है। तो चलिए दोस्त, हम इतना अच्छे से पढ़ चुके हैं, इतना अच्छा समझा चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर हम इसे देखते हैं।